गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, मैट्रिक का त्रिकोणमिति का बहुत ही अच्छा सवाल है, जो कि बहुत बार रिपीट किया गया, बहुत बार प्रत्येक शिफ्ट में या प्रत्येक साल पूछा गया हुआ सवाल है। सवाल कह रहा है क्या, मीनार मीनार के आधार और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। कहने को मीनार हम क्या करेंगे, मीनार हम मान लिए ए क्या है, ए बी, ए और ये बी मीनार हो गया। अब यहाँ इसके शीर्ष ए से उन्नयन कोण सी बिंदु पर कितना है, मान लेते हैं थीटा है। कितना मान लिए, थीटा है। सी बिंदु पे थीटा है। और डी बिंदु पे कितना है, डी बिंदु पर अब कह रहा है क्या, पूरक। पूरक कहने का मतलब, पूरक कहता है, क्या कह रहा है, कह रहा है पूरक, कह रहा है पूरक। पूरक कहने का मतलब दो कोण यानी थीटा और एक और मान लेते हैं एक कोण मान ले, इस दोनों का मान लेते, समझा रहे हैं आप लोगों को। इसके बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री। तो एक तो हम थीटा मान लिए, ये थीटा हो गया। यहाँ पे कितना होगा, 90 माइनस थीटा। यहाँ कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। चलिए, यहाँ 90 माइनस थीटा आता है, यानी कि डी पे कितना हो गया कोण, 90 माइनस थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया होगा आपको। यानी कि एगो 90 माइनस थीटा, एगो थीटा है। ठीक है। अब कहता क्या है, अब कह रहा है मीनार पूरक हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसका ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार का। तो मीनार क्या माने हैं, मीनार माना कि, लिख सकते हैं, न भी लिखेंगे तो चलेगा। माना कि ए बी माना कि ए बी माना कि ए बी मीनार है। क्या है, ए बी मीनार है। माना कि ए बी मीनार है और उन्नयन कोण ए से और यहाँ सी पे, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है, यहाँ 4 है और यहाँ से यहाँ 9 मीटर है। चलिए, तो अब हम क्या करते, फिगर तो बन गया, इतना लिखते, माना कि ए बी मीनार है। अब तो चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलना है। देखिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में चल रहा है। अब ए बी सी में थीटा दिया हुआ है। इसके बाद देखिए था ए बी बराबर वाट है, ए बी बराबर वाट है, जो कि क्या है, मीनार की ऊंचाई है। अब कौन सी बराबर, बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और थीटा बराबर कितना, कौन सी बराबर थीटा दिया हुआ है। अब देखिए, आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को सोचिएगा। क्या सोचिएगा, कहने का मतलब है हमको ए बी निकालना है और बी सी दिया हुआ। हम जानते हैं थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं और जो 90 के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो बच गया मेरा क्या, बच गया बी सी। बी सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं आधार और लंब में संबंध होता है तो किस त्रिकोणमितीय अनुपात के बराबर होता है। तो क्या जानते हैं, जानते हैं हम लोग tan थीटा बराबर होता है, किसके बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर लिख सकते हैं पी बाई बी। क्या लिख सकते हैं, पी बाई बी। तो tan थीटा पी बाई बी यानी ए बी बटा बी सी। चलिए, तो tan थीटा बराबर
ए बी बटा क्या लिख सकते हैं बी सी। बी सी कितना है 4 मीटर। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। चलिए अब हम दूसरा त्रिभुज में चलते हैं। दूसरा त्रिभुज क्या कर रहा है, दूसरा त्रिभुज में चलते हैं। दूसरा त्रिभुज कह क्या रहा है, दूसरा एक और आपको त्रिभुज नजर आएगा। दूसरा त्रिभुज है क्या, आइए दिखाते हैं आपको। दूसरा त्रिभुज एक बना क्या है ए बी डी। क्या है समकोण त्रिभुज एक ए बी डी। समकोण त्रिभुज ए बी डी। इस त्रिभुज में चलेंगे। चलिए इस त्रिभुज में चलते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज ए बी डी में इसमें देखिए ए बी बराबर इसमें भी 8 है क्योंकि, और बी डी बराबर कितना दिया हुआ है, बी डी बराबर 9 मीटर दिया हुआ है। और कोण डी बराबर हमको दिया हुआ है 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा आया क्योंकि क्योंकि कर रहा है पूरा कोण है, तो 90 माइनस थीटा। अब चलिए हम चले किस त्रिकोणमितीय अनुपात से, फिर वही हम चल लेते हैं। tan से चलेंगे या नहीं तो किससे चलेंगे, या तो हम tan से चल लेते हैं नहीं तो cot से चल लेते हैं। देखिए tan से ही cot से ही चलेंगे। देखिए ये हो गया आपका ए बी, क्या हो गया आपका लंब हो गया, और बी डी क्या हो गया आधार। तो हम चल लेते हैं किससे, cot से चल लेते हैं। आइए चलते cot से। तो cot से चलेंगे। देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है बी बाई पी। बी बाई पी होता है, बी बाई पी होता है। तो cot थीटा बराबर, तो cot थीटा सॉरी cot थीटा बराबर चलना है हमको। तो थीटा की जगह कितना लेंगे, थीटा की जगह हम कितना लेंगे, थीटा की जगह हम लेंगे cot इंटू 90 माइनस cot इंटू cot इंटू cot इंटू cot इंटू 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा बराबर कितना लिखेंगे ए बी बट्टा बी डी। क्या लिखेंगे ए बी बट्टा बी डी। तो cot इंटू 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या है tan थीटा। क्या होता है tan थीटा। cot इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लिख सकते हैं ए बी कितना है, ए बी हो जाएगा, और बी डी कितना है 9। अब देखिए आपका आया क्या, इसको हम दूसरा समीकरण मान लें, नहीं तो हम लिख सकते समीकरण समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिख सकते। आइए देखिए समीकरण 1 क्या है, हम मिटा लेते हैं इस बीच वाले को, आज अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग बना लीजिएगा। चलिए हम मिटाते हैं किसको है, इसको देखिए, इसको मिटा रहे हैं। देखिए समीकरण 1 ही है, और क्या लिखिए समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 से हम tan थीटा बराबर लिख सकते हैं, ये क्या है आपका ये tan थीटा हुआ। अब देखिए समीकरण 1 से लिखे, तो समीकरण आपका 1 कहाँ है, यहाँ पे है। समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पे है आपका समीकरण 1। समीकरण 1 यहाँ पे है, तो लिख सकते हैं tan थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 से।
तो tan के जगह हम कितना लिख सकते हैं, tan के जगह AB बट्टा 4 अब बराबर AB बट्टा क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट सॉरी मिस हो गया, देखिए 1 मिनट मिस हो गया। यहाँ से हम tan थीटा बराबर क्या होता है BY, tan थीटा बराबर आपको होता है cot थीटा बराबर होता है BY। अच्छा तो B क्या हो जाएगा, BD नहीं यहाँ पे लिखेंगे हम, सॉरी स्टूडेंट, BD हो जाएगा, BD बट्टा AB कोट, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर हो जाएगा 9/AB। क्या हो जाएगा AB, AB। अब देखिए समीकरण, सॉरी गलती हो गया था, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए तो यहाँ tan थीटा बराबर इतना है, यहाँ पे लिख सकते हैं 9/AB, क्या लिख सकते हैं 9/AB। चलिए 9/AB लिख सकते हैं हम यहाँ, अब 9/AB तो लिख दिए। अब देखिए इसको हम बाई क्रॉस करेंगे, बाई क्रॉस करने का मतलब क्या करते हैं, इसको इसको हम बाई क्रॉस करते हैं, कहने का मतलब इसको इससे और इसको इससे गुना करेंगे, तो AB गुने AB बराबर 4 गुने 9, तो कितना AB आ गया, AB स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, AB स्क्वायर बराबर 36 आ जाएगा, AB स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36, AB स्क्वायर बराबर हमको 36 आ गया, AB स्क्वायर बराबर 36 आ गया, तो हम लिख सकते हैं AB बराबर क्या लिख सकते हैं, AB बराबर लिख सकते हैं √36, तो AB बराबर कितना आ जाएगा 6 मीटर, यही ना हमको मीनार की ऊंचाई, तो लिख सकते अतः मीनार 6 सेंटीमीटर 6 मीटर है। देखिए स्टूडेंट बीच में थोड़ा सा गलती हो गया था बाई मिस्टेक से, तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, गलती से नोट नहीं कीजिएगा, सॉरी इसके लिए। और इसी तरह के वीडियो और कंटेंट देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।